हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनका वैल्यू फाइंड करना है। तो इस एक्सप्रेशन में जो भी एंगल्स दिए गए हैं 31 डिग्री, 15 डिग्री, 27 डिग्री, जो भी एंगल्स दिए हैं उस एंगल के लिए हमको वैल्यू नहीं मालूम है, क्योंकि हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पढ़े हैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए पढ़े हैं, जैसे 0 के लिए पढ़े हैं, 30 के लिए पढ़े हैं, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए पढ़े हैं। लेकिन इन सारे एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू नहीं पढ़े हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन सारे एंगल्स के लिए हम इन सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करने के लिए पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर्च करेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स होंगे। जैसे अगर हम बात करें 31 डिग्री, मतलब 31 डिग्री जो है किस एंगल के साथ कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि किसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा। तो 31 डिग्री जो है 59 के साथ बनाएगा, क्योंकि 59 प्लस 31 कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स ढूंढेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 3 cot 31 डिग्री, अब 31 के साथ पेयरिंग कौन करेगा, 59 करेगा, क्योंकि 31 प्लस 59 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इनटू cot 59 डिग्री। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है, इसका मतलब इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है यहाँ पे? चलो ये एक पेयर मिल गया हमको। दूसरा पेयर क्या हो सकता है, 15 डिग्री जो है किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, 75 के साथ, यानी कि 15 डिग्री और 75 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का दूसरा पेयर हमको मिल गया। tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एक और एंगल बचा 27, तो ये किसके साथ पेयरिंग करेगा, 63 के साथ करेगा। तो यहाँ पे cot 27 डिग्री इंटू cot 63 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? तो हम क्या किए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बनाए हैं यहाँ पे। अब जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बन गए हैं, वहां से हमको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो हमको मालूम है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स होते हैं उनमें से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 31 डिग्री और 59 डिग्री ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बन रहे हैं। जस्ट वैसे ही ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं, ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं। अब हमको अच्छे से मालूम है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स में से किसी एक एंगल को ही 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है, तभी जाके हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है, वैल्यू मिलता है। क्लियर है यहाँ पे? तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे अब। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं, तो दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हम इसको 31 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेगी, 31 आ जाएगा, 59 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे? इनटू, अब इसको चेंज कर दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको नहीं चेंज करना होगा, इसको जस्ट वैसे ही छोड़ देंगे हम यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना होगा। तो मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 75 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इनटू, अब इसको चेंज कर दिए तो इसको चेंज नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देंगे, tan 75 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? अब देखते हैं इसमें भी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको चेंज करें या तो इसको चले। चलिए हम इसको चेंज करते हैं। तो cot 27 डिग्री इंटू cot 63 को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो cot 90 डिग्री। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 63 आएगा, 27 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो क्या कर दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, 3 इंटू, ये cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे tan थीटा कितना है, 59 डिग्री इंटू cot 59 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखेंगे, और ये tan 90 माइनस थीटा है, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो cot और थीटा के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 75 डिग्री, ठीक है, 75 है, इंटू ये tan 75 ऐसे ही रख देंगे। अब यहां पे देखेंगे हम, यहां पे क्या है मेरा, cot 27 डिग्री इंटू, अब ये जो है cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे फिर से हम tan, और थीटा क्या है मेरा, 27 डिग्री है। क्लियर है यहाँ पे?
कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 27 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए कि यहाँ पे अब जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो tan थीटा इंटू कॉट थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा के फॉर्म में दिख रहा है। और हमको अच्छे से मालूम है कि tan थीटा और कॉट थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 1 की इक्वल होता है। कैसे होता है हम देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे हम जो चेंज किए हैं उसका रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। या फिर बोल सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी चेंज किए हैं उसको यहाँ पे हम रीजन लिख दिए। क्लियर है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है। तो अगर हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा देखें तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। कैसे होता है हमको अच्छे से मालूम है कि जो tan कॉट थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है और tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हम कॉट की जगह पे 1/tan ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। या फिर हम बोल सकते हैं कि tan थीटा कॉट के रेसिप्रोकल होता है तो वहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है एक्सप्रेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर 59 डिग्री है तो यहाँ भी 59 होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 59 डिग्री होता, यहाँ पे 31 डिग्री होता, तो उस केस में एंगल्स सेम नहीं होते। तो एंगल्स यहाँ पे सेम होने चाहिए। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, 1 इंटू यहाँ भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा के फॉर्म में है, इंटू 1। यहाँ भी क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था कि इसी का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि वैल्यू कितना आया, निकल के 3 आया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2015 में भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन से। तो यहाँ से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। अभी तक हम 11 तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 11 तक, वो सिमिलर क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 5 से लेके 6 से लेके क्वेश्चन 6 से लेके 11 तक सिमिलर क्वेश्चन थे। अब यहाँ से 12 से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कंसेप्ट का यूज करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।